गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 24 नवंबर 2023 कक्षा 10 हिंदी मीडियम विषय गणित और विषय गणित में हम करेंगे अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। पर्सनली 9.1 करने से पहले प्यारे बच्चों हम आपको कुछ सूचना देते हैं। जब भी आप मोबाइल से पढ़ते हैं तो मोबाइल से पढ़ते समय आप अपने मोबाइल जो आंखों के बीच की दूरी है वह कम से कम 25 सेंटीमीटर पर रखें, जिससे आपकी आंखें ठीक और स्वस्थ रहे। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा आपसे, आप जो भी वर्क कर रहे हैं आप उसको अच्छे प्रकार से समझ कर करें, क्योंकि अब तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम भी है बच्चों। तो आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम की अच्छी तरीके से तैयारी करें, जिससे आपके हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कॉन्टैक्ट द्वारा या SMS द्वारा, ठीक है ना। लेकिन आप अपनी अच्छी प्रकार से तैयारी करें, ठीक है प्यारे बच्चों। और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं आप उसे लिखकर तैयार करें। यानी जैसे हमारे पास में मैथ है, अगर मैथ हम रिविजन कर रहे हैं तो मैथ को बार बार यानी करके आप उसको समझें, ठीक है नहीं। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे मैथ की, जितनी बार वो उतना ही ज्यादा अच्छा आएगा आपसे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो भी रिविजन करें आप उसको लिख कर तैयार करें और अपनी नोटबुक जरूर बना लें, क्योंकि जब आप नोटबुक बना दोगे ना तो नोटबुक बनाने का आपका पाद बहुत काम आएगा। नोटबुक आपका भाई सब अगर हम कुछ भूल चुके हैं तो आप इसमें देख सकते हो, तो नोटबुक जरूर बनाएं और उसे चेक भी कराएं समय समय पर। कॉलेज में आप जैसे आप कॉलेज में आते तो कॉलेज में आकर चेक करा दीजिएगा, ठीक है, या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से चेक करा सकते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और अपने अटेंडेंस अपने क्लास टीचर को जरूर दें, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने एप्लीकेशन दे रखी है बच्चे कॉलेज में जरूर आए, ठीक है ना। तो हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न 9.1 का। प्रश्न नंबर है ये 15 और प्रश्न नंबर 15 और प्रश्न नंबर 16 जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझाऊंगा इसको। एक सीधा राजमार्ग है, ये सीधा राजमार्ग है, तो एक सीधा राजमार्ग है। उन्होंने कह दिया एक मीनार के पास तक जाता है, एक मीनार है यानी कि पानी सोचा आधार तक जा रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। उन्होंने कह दिया एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। इसका मतलब इसमें दो कारें हैं, एक कार डी और एक कार पास में सी है। तो सबसे पहले ए पर खड़े होकर किसे देख रहा? डी को देख रहा। जब डी को देख रहा तो इसके जो आपके द्वारा कोण बन रहा कार इसका आपका वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो मैंने यहाँ पर लिखा 30 डिग्री, क्योंकि ये वाला कोण कैसा एक का अंतर कोण है जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। यानी कि इस कार जो है अब यहाँ से इस मीनार की ओर आ रही है और यहाँ तक चली। यहाँ तक चलने के बाद वो व्यक्ति इसी कार को देखता है और इस कार का जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर चलेगा 6 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? 6 सेकंड बाद। इसका मतलब 6 सेकंड तक चला हुआ अपने उसको दूरी तय करी होगी इसने, हमने माना है दूरी, हमने क्या मानी से x मान ली, तो उन्होंने कहा 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या करना। अगर कभी भी तुम्हारा क्वेश्चन समय या चाल का आ जाए तो तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना है। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। हमेशा याद रखना बच्चों आपको क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इस चीज को, 60 डिग्री है, कितने डिग्री के पास में 90 डिग्री है। और यहाँ पर नाम दे देते हैं भाई एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है? h मीटर है, तथा 6 सेकंड बाद कार की दूरी x मीटर हो जाती है। यानी कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है इसकी कार की वो x मीटर है। आगे आप बहुत सारी चीज लिख सकते हो उसमें, भाई सी से बी तक की दूरी कितना पास में y मीटर है, यानी कि y मीटर चला, ठीक है। बहुत सारी आप इसमें लिख सकते हो। और यहाँ पर जो ए सी बी है 60 डिग्री है और ए डी बी कितने डिग्री के पास में 30 डिग्री है। अब लेने चलेंगे चित्रानुसार के हमारे पास में समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेंगे, यो ए और ये बी हमारे पास में सी है, तो ए बी सी में, तो ए बी सी में ये लंब हमारे पास में क्या आधार है और लंब बटा होता है tan थीटा का बराबर होता है ए बी बटे बी सी। ए बी का मान कितना बच्चों यहाँ पर h है और बी सी का मान कितना y है और थीटा का मान क्या है 60। tan 60 का मान कितना √3 इक्वल टू h अपॉन कितना पास में y को √3 के स्थान पर √3 को y के स्थान पर पहुंचा देंगे। इस प्रकार से हमारे पास में समीकरण 1 बन जाएगी। अब दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज ए बी और डी में ले लेंगे। तो हमने समकोण त्रिभुज ए बी डी में ले लिया, ये तो लाभ हो जाएगा। तो यहाँ से अगर तुम्हारा क्या होगा आधार और आधार हो जाएगा x प्लस y। तो tan थीटा का मान कितना 30 है, ए बी का मान h है और बी डी का मान है x प्लस y। अब tan थीटा का मान कितना है 1/√3 इक्वल
इक्वल टू x कैसे लेने देंगे x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई की मल्टीप्लाई करने में करेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा और रूट 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो h रूट 3 आ जाएगा, जो कि हमारे पास में समीकरण 2 हो चुकी है। अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से हम क्या करेंगे भाई, हम इस y का मान h अपॉन में रूट कर देंगे। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में y का मान रख दिया h अपॉन में रूट 3, इस h अपॉन में रूट 3 को बराबर में ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा h अपॉन में रूट 3, h से मिलेंगे रूट 3 और रूट 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा, यहाँ 3h माइनस h अपॉन में रूट 3 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा तो h अपॉन में रूट 3, जो कि हमने समीकरण 3 मान ली। अब देखो पहले हमें दूरी का नहीं पता था, अब हमें दूरी का पता चल गया कि 6 सेकंड बाद जो कार चली थी वह कितना चली थी, h अपॉन में रूट 3 चली। अगर हमें उन्हें कहा और एक समान चाल चल रही है, इसका मतलब यहाँ से आकर चलने में समान चाल रही है और यहाँ से चलने में समान चाल, तो चाल निकाल लेते हैं क्योंकि दूरी का तुम्हें पता ही है, दूरी का यहाँ पर पता है वो y है, लेकिन चाल का नहीं पता है, तो हमने क्या कहा चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है तो h अपॉन में रूट 3 है, समय कितना है इसका 6, तो वही 20 की 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2h अपॉन में 6 रूट 3 आ जाए, 6 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे क्योंकि आप अपॉन में मान लो यहाँ पर, तो 2 से कितनी बार कटेगा 3 बार, हम लिख सकते हैं h अपॉन में 3 रूट 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हम कह सकते हैं कार की जो चाल थी जो स्पीड थी वह इतनी थी, h अपॉन में 3 रूट 3, वो दोनों के लिए एक समान होगी। अब निकालते हैं समय, किसके लिए, इसके लिए, चाल का पता चल गया, दूरी का पता चल गया, क्या रह गया समय, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो यहाँ तक दूरी कितनी है y, लेकिन यहाँ पर y का मान क्या है h अपॉन में रूट 3, तो मैंने यहाँ से h अपॉन में रूट 3 रख दिया, और चाल कितनी है इसका h अपॉन में 3 रूट 3, वही h से h कट जाएगा, रूट 3 कट जाएगा और 3 ऊपर गुना कर देगा, तो यहाँ कितना देगा 3 सेकंड, तो समय कितना आ गया इसका 3 सेकंड आ गया। तो इस प्रकार से आज हमने आपका क्वेश्चन नंबर 15 करा है, सोल्यूशन करा अच्छी तरीके से मैंने बताया, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझना। अगर फिर भी कुछ त्रुटि रह गई होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कॉलेज में आकर पूछ सकता है मेरे से, ठीक है ना, तो लेकिन करना जरूर बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है ना, 15वां भी और 16वां भी बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पर्सन को लेकर, और कल हम इसको यानी कि कंप्लीट भी कर देंगे। तो आज के लिए हम इतने करेंगे, ओके थैंक यू। आप अपनी तैयारी करिए अच्छी तरीके से, ओके।